हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होनी है, उस परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए अपने रिवीजन को लगातार बनाए रख रहे हैं। तो इसी रिवीजन के प्रक्रिया में हम लोग अपना ये जो जनरल हिंदी का हम लोगों ने जनरल हिंदी की जो श्रृंखला शुरू की है उसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन अपने देख लिए हिंदी में। विलोम शब्द को हमने पहला टॉपिक जो लिया है हिंदी में, विलोम शब्द लिया है। हमारे 6 टॉपिक ही आने हैं RO की परीक्षा में हिंदी पोर्शन में। जो सेकंड पेपर हमारा होगा हिंदी का होगा, उसमें हमारे 60 क्वेश्चन आएंगे और वो भी सिर्फ 6 टॉपिक से आएंगे, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा विलोम शब्द है जिसको हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न अपना आज का। उससे पहले भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हम लोग अपना समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का जो है वो हम लोग देख रहे हैं। और इस जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं उसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ इसमें मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए हम लोग प्रश्न पे पहुंचते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है 30 नंबर, आवृत्त का विलोम आपको बताना है। आवृत्त का विलोम हमारा हो जाएगा अनावृत। अनावृत, सॉरी, ये अनाद्रत नहीं, अनावृत। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ऑप्शन है भी, तो आप इसकी व्याख्या पढ़ते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपचय का विलोम आपको बताना है। उपचय का विलोम हमारा हो जाएगा अपचय। ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जागृत का विलोम आपको बताना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, क्योंकि अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा, जागृति पूछा जाएगा या जागृत पूछा जाएगा। तो जागृत का विलोम आपको बताना है। देखिए, जागृत का विलोम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सुप्त। ठीक है, लेकिन जो ये सुसुप्ति है ये किसका विलोम शब्द है आपका? ये है हमारा जागृति। जाग्र ऐसे जो बनता है ये है जागृति का विलोम शब्द, सुषुप्ति। ठीक है, सुप्त जो है ये जागृत का हो गया, और हमारी निद्रा का होता है जागरण। जागरण, ठीक है ये। ठीक है, सुस्त तो आलस जो होता है उसको सुस्त बोलते हैं। इसका कोई विलोम शब्द से हमारा कोई संबंध नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये आप इस प्रश्न का व्याख्या देख लीजिए। भ्रांत का विलोम आपको बताना है कि भ्रांत का विलोम क्या होता है। तो भ्रांत का होता है निर्भ्रांत। ऑप्शन ए। ठीक है, भ्रांत का निर्भ्रांत। विश्रांत का आपका हो जाएगा श्रांत। ठीक है, आगे व्याख्या आपको दी भी गई होगी, इसमें देखते हैं। और दुखांत का सुखांत हो जाएगा, शांत का आपका अशांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िए आप। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम आपको बताना है। अथ का विलोम बताइए। अथ का हमारा विलोम होता है इति। इसके अलावा देखो, अथक का थक लिखा हुआ है, अति का अल्प लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, तो ये इसके विलोम शब्द हैं। पृथक का एकीकरण हो जाएगा या एकत्र हो जाएगा पृथक का। ये देखिए, इसका आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बताना है आपको अभिज्ञ का विलोम क्या है। देखिए, अभिज्ञ का विलोम तो अज्ञ है। ठीक, अभिज्ञ का विलोम आपका अज्ञ हो गया। प्रज्ञ का आपका विज्ञ होता है। लेकिन यही अगर आप जब अज्ञ का पूछोगे, अज्ञ का विलोम जो होता है, अभिज्ञ का अज्ञ हो गया, लेकिन अज्ञ का विलोम विलोम क्या होता है? अज्ञ का आप क्या हो जाएगा? विज्ञ, और साथ ही साथ इसका प्रज्ञ भी होता है ये। तो जब अज्ञ का पूछा जाएगा उसका विज्ञ या प्रज्ञ होगा, जबकि अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञ होगा आपका।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आप ये पूरा व्याख्या पढ़िएगा। अग्ग का विलोम देखिए, आगे आ भी गया अग्ग का आपका, तो अग्ग का अनज्ञ नहीं होगा, यहाँ अग्ग का हमारा विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अनभिज्ञ का, आपको अनभिज्ञ का बताना है, तो अनभिज्ञ के लिए आपका अभिज्ञ हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, अनभिज्ञ का फिर से आपसे पूछा गया है, तो आपका फिर से हो जाएगा अभिज्ञ, सॉरी ये ऑप्शन सी। ठीक, ठीक है, आगे बढ़िए। विज्ञ का विलोम आपसे पूछा गया, अभी हम लोगों ने प्रज्ञा अज्ञ देखा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा अज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, नहीं है इसमें व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सौम्य शब्द का विलोम बताना है। सौम्य मतलब जो सौम्यता से रहता है, तो यहाँ पे सौम्य से फिर हमारा अगला इसके लिए हो जाएगा उग्र। ठीक है, सौम्य का विलोम उग्र होता है। व्याख्या देखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कृतज्ञ का विलोम आपको बताना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। कृतज्ञ का अकृतज्ञ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो, और कृतज्ञ का जो उपकार को मानता हो, वो अर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आप इस पे देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कुछ और भी दिया गया है, आप इसका व्याख्या देखिए। इसमें लिखा है इन्होंने कि कृतज्ञ का समुचित विलोम तो देखिए कृतज्ञ ही है, लेकिन अकृतज्ञ, संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ के न रहने पर आप अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। जहाँ लेकिन जब कृतज्ञ नहीं होगा तब आप अकृतज्ञ चुन सकते हो। फिर देखिए नीचे है कृतज्ञ का विलोम, तो फिर इसमें कृतज्ञ ही आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा संकीर्ण का विलोम आपको बताना है। तो संकीर्ण मतलब जो बहुत सिकुड़ा हुआ हो, विस्तीर्ण मतलब जो विस्तारित मतलब विस्तार में हो, संकीर्ण का हमारा विस्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा अनुरक्ति का विलोम आपको बताना है। अनुरक्ति, किसी के साथ हमारी बहुत अनुरक्ति है, मतलब प्रेम है, और अनुरक्ति का अपोजिट हो जाता है हमारा विरक्ति, मतलब किसी से ही आपका संबंध ही ना रह जाना, सबसे विरक्त हो गया, विरक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आप वो व्याख्या, एक सेकेंड, यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगी, ये देख लीजिए आप, व्याख्या देखिए उसकी। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग, अनुराग का विलोम है तिरोभाव का आविर्भाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ विलोम शब्द, अगर आपने नोट डाउन करके रखा है तो अच्छी बात है, बस आप रिवीजन करते चलिए, लेकिन अगर नोट डाउन नहीं है तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन अवश्य करिएगा। आगे है, जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है, इसी प्रकार आसक्ति का अनासक्ति होता है। विलोम शब्द आसक्ति का अनासक्ति, अनुरति का विरति, अनुराग का विराग, राग का भी विराग, और राग का द्वेष भी होता है। आदि जो है ये परस्पर विलोम है। फिर आगे देखिए, आपसे पूछ लिया गया अनुराग का विलोम आपको बताना है, तो अनुराग का आपको विलोम शब्द यहाँ क्या होगा बताइए, तो यहाँ विराग हो जाएगा। देखिए अनुराग का विराग हो जाएगा, जबकि राग का भी विराग आएगा। अब देखिए अनुराग का विराग, यहाँ राग का विराग, ऊपर आप जो व्याख्या पढ़ रहे थे, और राग का द्वेष, तो यहाँ अगर ये यहाँ द्वेष का यहाँ राग हो जाएगा, यहाँ राग द्वेष। ठीक है, प्रेम का हमारा यहाँ घृणा हो जाएगा, राग का यहाँ पे देखिए विराग हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से ही लिंक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुरक्त का फिर से बोला है, तो अनुरक्त का हमारा विरक्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
सापेक्ष का विलोम आपको बताना है। सापेक्ष मतलब जो सामने है आपके, इसका विलोम हमारा हो जाएगा निरपेक्ष। जो हमारे सामने नहीं है उसका निरपेक्ष हो जाता है। अगला आगे देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप पहले। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण, अन्य विकल्प जो है अन्य अर्थ प्रकट करते। कुछ अन्य विलोम शब्द भी इन्होंने यहाँ दे रखे, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर की विग्रह का विलोम आपको बताना है। विग्रह का होता है, विग्रह मतलब एक हो गया अलग अलग करना, ठीक है। उसका हो जाएगा संधि, मतलब जोड़ना। संधि का विग्रह होता है, ठीक है। हम लोग संधि विग्रह पढ़ते भी हैं, जोड़ना तोड़ना, ठीक। अगला देखिए, इसका व्याख्या नहीं है, इसकी देखते नेक्स्ट पेज पे होगी। ये देखिए, आप व्याख्या देखिए उस प्रश्न की। विग्रह का विलोम संधि है, इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में अनुग्रह या समास होते तो आप विग्रह का समास भी कर सकते हैं, समास विग्रह हम लोग पढ़ते हैं। या इसका हम अनुग्रह भी, अगर ऑप्शन में होता तो अनुग्रह भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी जो होते हैं, मतलब जो आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं वियोजन आदि शब्द। तो आगे आपका फिर से पूछा जा रहा है थोड़ा सा घुमा के कि समास का विलोम नहीं है। अब इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूछ लिया कौन कौन हो सकते हैं। देखो, व्यास हो सकता है, विग्रह हो सकता है, खंड विग्रह हो सकता है, क्या खंड भी हो सकता है, खंड भी हो सकता है, लेकिन संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि समास का अर्थ ही है चीज़ों को तोड़ना, अलग अलग करना, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा संधि का, फिर से संधि का ही पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे विग्रह, ठीक है। अगला देखते हैं, आप इसका ये देख लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर हम देखिए, ये है हमारा अगला प्रश्न 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आपको त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द आपको इसमें से बताना है। तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है, बिल्कुल ठीक है। अग्रज का अनुज मतलब आगे, अग्रज मतलब बड़ा होना, अनुज मतलब छोटा होना। उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं होता है। आदान का प्रदान मतलब आदान मीन्स लेना, प्रदान मीन्स देना। तो हमारा जो गलत हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन है, ये त्रुटिपूर्ण है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी आप व्याख्या देखिए, काफ़ी और भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इन्होंने, इसको आप देख लीजिए। उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार है, इधर उधर, उत्तर दक्षिण, उल्टा सीधा, एड़ी चोटी, खरा खोटा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको 52 नंबर में अवनत का विलोम शब्द बताना है। तो अवनत का अभी हम लोग पढ़ भी चुके थे, तो हमारा अवनत का हो जाएगा उन्नत, ठीक है। ये हम आपको ये हटा के दिखा भी देते हैं, जो मैंने एक्चुअली वो किया हुआ था ऊपर उसके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यथार्थ का विलोम। हो सकता है देखिए आपको मेरा वीडियो में कुछ कमियां लग रही हूँ कि सही से मैं बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ, बट मेरे पास जो भी जितने साधन है पर्याप्त, मैं उससे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपके लिए ही कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे सच कहूँ तो इससे मेरा भी रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा अलग से भी कराऊंगी। मैंने खुद के लिए जो लिखे हुए हैं थोड़े से, ये तो देखिए सब आए हुए हैं, लेकिन कुछ और भी हैं विलोम शब्द, और ये बहुत लंबी अभी इसमें श्रृंखला है। आपको लगभग 250-300 विलोम शब्द अभी हम आपको कराएंगे। तो ये जल्दी जल्दी करते चलते हैं, फटाफट फटाफट इसको, तो क्योंकि ये बस क्विक रिवीजन हमारा होता चले ताकि, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यथार्थ का हमारा क्या विलोम शब्द हो जाएगा, बताइए फटाफट। यथार्थ का हमारा हो जाएगा कृत्रिम। यथार्थ का
कृत्रिम हो जाएगा। एक और लिखा हुआ है, ये मैंने साइड में, कि यथार्थ का कल्पित या आपका अयथार्थ हो जाएगा, अयथार्थ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका आप वो देखिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें कई और प्रश्न भी पता चल रहे हैं ना। देखिए, यथार्थ का विलोम कृत्रिम है, जबकि इसका विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है, अगर उसमें ऑप्शन होते तो। उचित का विलोम अनुचित है, आदर्श इससे भिन्न शब्द अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य के आपको ये दिए हुए हैं, आप देख लीजिए इसको। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें मुझे लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए, कि ये है जो आपका सृजन का, संहार या विनाश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सृजन का विलोम, देखिए फिर से नीचे पूछ ही लिया गया, तो इसका संहार हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु का बताइए, साधु का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा असाधु। जो साधु और जो असाधु, जो साधु नहीं है, यानी कि देखिए कुछ नियम भी होते हैं विलोम शब्द बनाने के। अगर आप कहेंगे तो वो रूल जो होते हैं कि कैसे बनता है, किसके आगे आ लगाया जा सकता है, किसके आगे वो कुछ जो शब्दों को लगा के कुछ अपोजिट वर्डों से, इस तरह ही विलोम शब्द बनते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी कंप्लीट करा दूंगी। फिलहाल अभी हम लोग ये रिवीजन आगे बढ़ाते हैं अपना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्य व्यवसाय का विलोम शब्द आपको बताना है। अध्य व्यवसाय बताइए, अध्य व्यवसाय का आपका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, अनध व्यवसाय। ठीक है, आगे बढ़िए। बर्बर का हो जाएगा, बर्बर का आपका बताइए हो जाएगा हमारा सभ्य। ठीक है, नेक्स्ट ये आप पढ़ते चलिएगा ये चीज़ों को। ध्वंस का, ध्वंस का हमारा हो जाएगा निर्माण। ठीक है, और विनाश का जबकि होता है सृजन। यहाँ पे ये दोनों आपस में आपके विलोम शब्द हैं। आगे देखिए, पुष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। पुष्ट का हो जाएगा हमारा छीण। अगला देखिए, ये पढ़ते चलिएगा, बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बार बार करें। गुण शब्द का विलोम आपको बताना, गुण, कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, नहीं उस इसका हो जाएगा उसके साथ अंदर बहुत सारे दोष हैं, गुण का दोष होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका आप पढ़ लीजिएगा व्याख्या, आगे पढ़िए। आगे प्रश्न है हमारा संयोग का, संयोग का हमारा हो जाता है वियोग। ऑप्शन बी यहाँ के लिए सही हो जाएगा। अगला देखिए, संयोग का फिर से आपसे पूछा जा रहा है, इसका भी बी हो जाएगा वियोग। आपको यहाँ त्रुटिपूर्ण बताना है, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए अनुग्रह का, कौन, अनुग्रह का आपका आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का आपका होता है विग्रह। यहाँ आग्रह नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अनुग्रह के लिए होना चाहिए तो विग्रह। अनंत का शांत होता है, मतलब अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, शांत मतलब शून्य, जहाँ कुछ है ही नहीं। जड़ का चेतन हो जाता है, आकृष्ट का विकृष्ट। ये तीनों आपके सही हैं। जो त्रुटिपूर्ण था वो हमारा ए ऑप्शन था। आप इसका वो पढ़ लीजिएगा। अब ऋजु का आपको बताना है, ऋजु का हमारा होता है वक्र। ये भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला हमारा प्रश्न है। चलिए तो आप ये व्याख्या पढ़िए। ऋजु का विलोम वक्र होता है, शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। विकल्पों में से एक वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र और सीधा हो सकते हैं। ठीक है, वक्र का जो हो सकता है वो सीधा हो सकता है, सरल हो सकता है और अवक्र भी हो सकता है। साधारण का विशेष तथा साधारण का विशेष और समान का विलोम शब्द जो होता है वो असमान। आपको यहाँ बताना है आकलन का विलोम शब्द। आकलन का हमारा हो जाता है विकलन, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। अगला है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आपको फिर से त्रुटिपूर्ण बताना है। क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास हमने पढ़ा है। स्वल्पायु का मतलब जिसकी बहुत कम आयु, स्वल्पायु कहिए या अल्पायु कहिए, उसका चिरायु। ठीक है,
आहार का विहार नहीं, आहार का विहार नहीं होता है हमारा, ठीक है, यही हमारा त्रुटिपूर्ण है। इसकी आप व्याख्या पढ़िए। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर से हमसे त्रुटिपूर्ण पूछा जा रहा है। आमिष का सामिस होता है सही, आमिष का सामिस नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, आमिष का हमारा निरामिष होता है। आधार का आधेय होता है, सही है। विनत का उद्दत होता है। विपत्ति का हमारा संपत्ति होता है, सारे सही है। यहाँ आमिष का निरामिष होना चाहिए था, ये हमारा त्रुटिपूर्ण है। इसकी आप व्याख्या देखिएगा, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि विपत्ति का संपत्ति नहीं है, ठीक, लेकिन कुछ सीमा तक सही है, क्योंकि उसका सही यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आमिष का सामिस नहीं होता है तो वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए उसे लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ डी ऑप्शन भी हमारा गलत है और हमारा ए ऑप्शन भी गलत है। अगला देखते हैं। इस प्रश्न में दोनों जिन्होंने किए होंगे उनको नंबर मिले होंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। फिर से यहाँ पे आपको त्रुटिपूर्ण ही पूछ रहा है। आयात का हाँ निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, और आमिष का हमारा अभी हमने देखा आमिष का हमारा निरामिष होना चाहिए, यही फिर से हमारा गलत है इसमें। अगला देखते हैं। फिर से हमारा वही है कि सामिष का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ सामिष के लिए कहा जा रहा है निरामिष। ठीक है, अगला देखिए। निरामिष का फिर से आपसे पूछा जा रहा, निरामिष का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आमिष हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए। ईप्सित, ईप्सित मतलब इच्छा कोई होना किसी के पास, है ना, तो ईप्सित का हो जाएगा अनीप्सित। आपका ऑप्शन ए जो है आपका ये राइट हो जाएगा, अनीप्सित। ईप्सित का हमारा अनीप्सित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसकी आप व्याख्या पढ़िएगा। ईप्सित शब्द का अनीप्सित, अभीप्सित का अभीप्सित, अधीप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। ईहा का अनीहा, स्पृह का निस्पृह, निंद का बंद। फिर से ईप्सित का पूछ रहा है तो यहाँ भी अनीप्सित हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए। स्वजाति का, स्वजाति मतलब अपनी जाति का, तो विजाति मतलब अलग जाति का, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखते, ये देखिए इसको पढ़िए। स्वजाति का विजाति से संदर्भ में सही नहीं है। परिजाति भी स्वजाति का विलोम है, विजाति सजाति का विलोम है। उन्मूलन का विलोम आपको बताना। उन्मूलन, किसी को जड़ से उखाड़ फेंकने को हम लोग उन्मूलन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा उन्मूलन के लिए जो विलोम शब्द आएगा वो आएगा हमारा रोपण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ लीजिए आप। फिर वही उन्मीलन नहीं, या वहाँ उन्मूलन था, उन्मूलन करना किसी चीज़ को, उखाड़ फेंकना। यहाँ है उन्मीलन, इसका अर्थ दूसरा है। इसका जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा निमीलन। उन्मीलन का निमीलन, उन्मूलन का रोपण। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उन्मीलन है तो उन्मीलन का हमारा निमीलन हो जाएगा। अमित का, अमित का आपको बताना है। अमित का विलोम शब्द बहुत लगता है कि इजी है, लेकिन इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका परिमित हो जाएगा। अमित का विलोम शब्द होता है परिमित। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप व्याख्या पढ़िए पिछले प्रश्न की। अमित का विलोम परिमित होगा। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश, किसी की हम लोग शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश बोलते हैं। इसका जो विलोम होता है वो होता है इतश्री, इतश्री, ठीक है। अगला देखिए, इसकी व्याख्या सबकी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, पढ़िएगा आप लोग बिल्कुल। उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, उठाना का
अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, किसी चीज़ का सूत्रपात किया ना, उपसंहार मतलब खत्म कर दिया, प्रारंभ का अंत। नेक्स्ट देखते हैं उद्घाटन का, आपको बताना है उद्घाटन, जब किसी चीज़ का उद्घाटन होगा तो उसका समापन भी होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए धनी का, धनी का जो बहुत धनी हो, और दूसरा उसका निर्धन, जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल निर्धन होना किसी का। नेक्स्ट देखते हैं अधिकृत का, आपको बताना है कि अधिकृत, आप उस कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, तो उसके एवज में बोलते हैं कि आप अनधिकृत हैं, अनधिकृत। ठीक है, ये हमारा 81 तक कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, अगला जो आगे का है, या रुक जाइए, 100 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट मिनट, हम आपके लिए और लाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पहले आप पिछले क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए अधिकृत का अनधिकृत, वहीं फिर और दिए गए अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निरधिकार। अनुलोम शब्द का विलोम आपको बताना है। अनुलोम का हमारा होता है प्रतिलोम। ये ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला आप देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। परिश्रम का आपको बताना है, परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा, तो विश्राम हो जाएगा परिश्रम के लिए। परिश्रम का विश्राम, उसी जगह विश्रांत का देखिए मैंने लिखा है अश्रांत। ठीक है, ऊपर वाले आपने पढ़े, प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकाराति का अकारांत, आरोह का अवरोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ होते हैं जो आपको पता होने ही होने चाहिए। अगला चलिए चलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा अलभ्य का। अलभ्य का आपको बताना, अलभ्य जिसमें कोई लाभ नहीं है, यानी कि अलभ्य मतलब जिसमें लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो है व्याख्या देख लीजिए। अलभ्य का लभ्य, दुर्गम का सुगम, असहज का सहज, कठिन का सरल, आलब्धि का लब्धि, आलब्धि लब्धि का विलोम है, विलब्धि, लब्धि का विलोम विलब्धि है, आलब्धि या लब्धि का विलब्धि, दोनों का ही विलब्धि होगा, आलब्धि हो या लब्धि हो। प्रकट का अंतर्धान होता है, मतलब कोई सामने प्रकट हो, या अंतर्धान जो नहीं दिखता है। कम का अधिक हो जाता है। अगला देखते हैं, आपको नेक्स्ट गौरव का बताना है कि क्या विलोम शब्द होगा। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ऑप्शन ए। गौरव का लाघव, लघुता का होता है गुरुता, लघुत्व का होता है गुरुत्व, लघुतम का होता है गुरुतम। तो हमारा इसका सही जो ऑप्शन हमारा ए है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं, गौरव का फिर से पूछा जा रहा है, तो फिर से हमारा लाघव हो जाएगा। ठीक है, गौरव का लाघव। नेक्स्ट हमारा है गमन का, गमन कोई जा रहा है, आगमन कोई आ रहा है। ये पढ़िएगा। अब फिर इसमें आपको कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है आपको बताना है। आयात का निर्यात हो गया, पाप का पुण्य हो गया, बद्ध का मुक्त होना, बद्ध मतलब बंधना, मुक्त मतलब आप निश्चिंत मतलब आज़ाद है। नूतन का हमेशा पुरातन होता है, सनातन नहीं होता है। ठीक है, नूतन का अधुनातन होगा या पुरातन होगा, सनातन नहीं होता, यही गलत है हमारा, ये शुद्ध नहीं है। अगला देखते हैं, ये आपका ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से निर्भीक का विलोम नहीं है, नहीं है। निर्भीक, जिसको कोई भय ना हो। तो साहसी और साहसिक इसके तो वो हो गए आपके पर्यायवाची एक तरीके से। कायर है ही, कातर है ही, तो ये दोनों ही नहीं हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसमें सही हैं। ये मैंने इस पे देखिए आपको कर रखा था। आपको नेक्स्ट बताना है निंदा का विलोम। निंदा, किसी की निंदा करना, और या तो किसी की स्तुति करना, है ना, तो हमारा सही हो जाएगा स्तुति। और यहीं पे अगर निंदनीय लिखा होता तो हम लोग करते उसके लिए वंदनीय, कि वो वंदन वंदन के योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौन शब्द का विलोम, मौन चुप रहने वाला, मौन
का हो जाएगा मुखरता। नेक्स्ट देखिए, मधुर का, जो बहुत प्यारा बोलता है, उसका हो जाएगा कटु, कड़ुआ बोलने वाला। नेक्स्ट देखिए, निर्दय, निर्दय, यहाँ पे दो विलोम दिए गए हैं, सहृदय और सह। तो निर्दय का एक्चुअली होता है सदय। देखते हैं आगे दिया गया होगा इसका ऑप्शन। तो हाँ देखिए, ये आपका ऑप्शन आगे दिया गया है, निर्दय का होता है सदय। अगला देखते हैं, तिमिर का, तिमिर मतलब अंधेरा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा आलोक, आलोक मीन्स होता है प्रकाश। अगला देखते हैं, तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का विलोम आपको बताना है। तीक्ष्ण का होता है मंद, तेज होना, और मंद। तीक्ष्ण मतलब, तीक्ष्ण का एक अर्थ जो होता है वो तीव्र भी होता है। यहाँ देखिए पर्यायवाची ही इसके दिए थे। उदात्त का आपको बताना, उदात्त, उदात्त का जो विलोम होता है वो होता है अनुदात्त, अनुदात्त। अगला देखिए, अगले पेज पे चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपको 97 नंबर, उदार का विलोम शब्द बताना है। तो उदार का होता है अनुदार। ये मैंने आपको इस पे वो करा हुआ था, देख लीजिए, पढ़िएगा व्याख्या आप इसकी, ठीक है। अगला देखते, शुक्ल का विलोम शब्द, शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं तो हमारा इसका हो जाएगा कृष्ण। अगला देखिए, सजल का विलोम, सजल, सजल का हो जाएगा, सजल मतलब जल के साथ निर्जल, ठीक है, हो जाएगा इसका। सामान्य का आपको विलोम शब्द बताना है, जो सामान्य साधारण इंसान है, ठीक है। तो सामान्य के लिए हमारा हो जाएगा विशिष्ट, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं, मतलब हमने लगभग 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। तो अब ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे के प्रश्न और लेते चलेंगे, ठीक है। और यहीं पे आज हम वीडियो अपना समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा प्रयास, ये ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। नमस्कार।